हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 42 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 10 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए दोस्तों, इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। जो पार्ट है आपका संस्थाओं का कामकाज, उसमें न्यायपालिका डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित है। अर्थात न्यायपालिका जो न्याय हमें देती है, जो भी अगर हमारे प्रति, हमारे जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हमें कहीं भी न्यायालय में न्याय मिल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में, राज्य के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में। देश में एकीकृत न्यायपालिका, जिसका मतलब है सभी अदालतें को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना पड़ता है। मतलब देश में जो है ना एकीकृत न्यायपालिका, मतलब सबसे बड़ा हेड जो है ना न्यायपालिका का, वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, उसका फैसला मानना पड़ता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है, जो है देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों की सरकार के बीच विवाद भी करेगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। ये सारी, ये आपके क्वेश्चन में भी ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं न्यायपालिका क्या है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसे कहते हैं, पहले ये इसे समझना पड़ेगा। इसका अर्थ होता है न्यायपालिका विधायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इस वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। अर्थात जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायपालिका है, तो इसको पहले आप समझ लीजिए। विधायपालिका क्या होता है, जो विधि यानी कानून बनाती है। कार्यपालिका जो उसकी देखरेख करते हैं, न्यायपालिका जो न्याय देती है। ठीक है, ऐसे आपको समझना है। और भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही, मतलब भारत के सुप्रीम जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी भारत के जो है ना जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग लोगों को, बुजुर्ग न्यायाधीश को। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास मत पारित करना पड़ता है। अर्थात इन्हें हटाना बहुत मुश्किल है और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों में आधे से अधिक बहुमत पास होना चाहिए, तब जाकर के ये हट सकता है। वैसे हटते नहीं हैं, बहुत कम, आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जो हटे हैं। ठीक है, न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। क्या है, व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका को कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, जो केंद्र अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करती है। और हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को यह भी फैसला दिया जाता है कि संसद संविधान के मूलतः सिद्धांत बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, संसद जो है ना संविधान के मूलतः सिद्धांत, यानी जो मूल सिद्धांत है उसको बदलाव नहीं कर सकती संसद। इनके पास उन्हें कोई अधिकार नहीं है। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार क्या होता है, तो भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास करते हैं।
न्यायपालिका किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है, भारतीय स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है, और आपके विचार में न्यायपालिका के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर मैंने लिख रखा है काफ़ी अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 42, आसान शब्दों में उत्तर लिखें। अब यहाँ देखिए, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं बेहतर तरीके से। न्यायपालिका किससे कहते हैं, इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। तो न्यायपालिका अर्थात हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालती को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय शामिल है। देश में एक ही गणित न्यायपालिका है, जिसका मतलब देश की सबसे देश में एक न्यायपालिका है, यहाँ गणित हटा देंगे, न्यायपालिका जिसका मतलब है देश की सभी अदालतें को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले की सुनवाई होती है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामलों की सुनवाई होती है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकती है जो निम्नलिखित है, जैसे देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद, या उससे अधिक स्तर राज्य सरकारों के बीच विवाद पे, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद पे कर सकती है। वह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है और यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम देख पा रहे, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। हमने तो फर्स्ट देख लिया, सेकंड भी देख लिया, अब हमें देखना है स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ इसे भी आराम अच्छे से देखिए इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका का अपना काम कैसे करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका अपना कार्य किस रूप में करते, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है। और अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका कोई कानून कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, कानून कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलता है तो सर्वोच्च न्यायालय का उसका संवैधानिक वैधता तय करती है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांत में बदलाव नहीं कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आपके विचार में नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन यही है, ये देखिए यहाँ यही क्वेश्चन है। आपके विचार में नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, देखिए इसे। तो हमारे विचार में नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। किसके
मौलिक अधिकारों की, और यानी नागरिक अपने अधिकार के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश जारी किए हैं। इन्हीं वजह से लोग न्यायपालिका पर काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।